अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो कल मैं आपसे बात कर रही थी, लेकिन बात करते करते घर में अचानक मेहमान आ गए और मैंने वीडियो का एंड कर दिया। तो बात कुछ यूँ थी कि मेरी देवरानी है, मतलब मेरे हस्बैंड के भाई हैं, उनके घर पे एक आदमी आया अभी 2 दिन पहले। गेट बजा के कहता है कि आपने जो मोबाइल परचेज़ किया है उसका वो चोरी का मोबाइल है और आप वो मुझे मोबाइल दिखाएं। तो उन्होंने वाकई में भी कुछ दिन पहले मोबाइल लिया था। तो फिर उन्होंने अपना मोबाइल दिखाया। कहता है मैं पुलिस वाला हूँ और मैं आपके मोबाइल को ट्रेस करता हुआ यहाँ पर आया हूँ ना। तो उन्होंने मोबाइल दिखाया, वो लेकर कहता है कि ना मेरी गाड़ी पीछे खड़ी है और मैं ना ये आपका मोबाइल लेकर जा रहा हूँ, अभी वापस ला के देता हूँ। तो वो कहने लगी कि मैं आपको ऐसे कैसे मोबाइल दे दूँ। तो कहने लगा आप अपना किसी को अपने मतलब मेरे साथ भेज देना अपने घर से। तो घर पे तो कोई था ही नहीं, मेरे देवर काम पे गए हुए थे, मेरे हस्बैंड भी काम पे गए हुए थे, सभी मतलब दिन का टाइम था 12 बजे का, सभी काम पर होते हैं इस टाइम तो जेंट्स। तो फिर ना उन्होंने सामने एक बच्चा रहता है सामने वाले घर में ना, उस बच्चे को उस आदमी के साथ भेज दिया। अब वो आदमी ने उस बच्चे को भी लिया और मोबाइल भी लिया और दोनों को लेकर भाग गया। अब लेकर भाग गया वो। और फिर ना हुआ यूँ कि जब वो मतलब थोड़ी देर गुजर गई, वो नहीं आया, जाहिर सी बात है मोबाइल तो गया ही था, मोबाइल की तो खैर थी, लेकिन वो जो बच्चा भेजा था किसी का गली में से, सामने वाले घर में से, तो वो उसकी इतनी ज़्यादा टेंशन थी कि भाई चलो मोबाइल तो जाए, लेकिन ये बच्चा अगर इनका वापस नहीं आया तो इतनी बड़ी बुराई मिल जाएगी। वो तो बोलेंगे कि मतलब हमारा बच्चा भेज दिया इस तरीके से, और ये वो लड़ाई मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है, मसले मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते। तो खैर वो फिर मस्जिद में ऐलान हुआ, फिर काफ़ी हद तक बात बढ़ी, फिर FIR की कहानी हुई कि भाई चलो थाने चलते हैं, FIR कटवाते हैं। तो फिर FIR के लिए इलाके से बाहर निकल ही रहे थे। बच्चा इतना बड़ा भी नहीं था, कुछ मतलब 8-9 साल का बच्चा था, 9-10 साल का होगा हद से हद। तो वो फिर जब जाने लगे यहाँ से लोग, मतलब उसके हस्बैंड वगैरह भी आ गए, सब आ गए थे। बहुत 2-2.5-3 घंटे गुजर चुके थे इस बात को ना, लेकिन वो बच्चा वापस नहीं आया था। तो नंबर पे कॉल कर रहे थे जो मोबाइल वो लेकर गया था, तो वो नंबर भी ऑफ़ कर दिया था उसने। तो फिर वो बच्चे के लिए जब जाने लगे हैं FIR कटवाने के लिए, तो जब इलाके से बाहर निकले तो देखा तो मतलब रोड पे ना डिफेंस का इलाका है यहाँ पर ना, थोड़ा सा ये हम काला पुल की तरफ रहते हैं, तो काला पुल से आगे बढ़ो तो डिफेंस का इलाका भी है। तो वहाँ जो बंगले बने हुए वहाँ वो उस बच्चे को छोड़कर चला गया और वो बच्चा वहीं पर ही बैठा हुआ था। शुक्र है कि वो आगे पीछे कहीं गया नहीं, क्योंकि वो बच्चा इतना समझदार भी नहीं था कि घर वापस आ जाता, क्योंकि थोड़ा सा दूर इलाका है वो। तो वो बच्चा वहीं बैठा हुआ था और मतलब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है वो बच्चा मिल गया। तो प्लीज़ आप लोग भी एहतियात करें, जो भी मेरी वीडियो वॉच करते हैं, देखते हैं, तो मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी कि मतलब बहुत ज़्यादा एहतियात करें, बहुत हालात ख़राब चल रहे हैं। और इसी तरह से 3 दिन पहले अभी हमारी बिल्डिंग में भी एक औरत आई, तो वो औरत भी ना हमारे घरों के अंदर आ रही थी। अब आपको पैसे चाहिए तो आप 3rd फ्लोर पे तो चढ़ के नहीं आओगे ना, नीचे से बेल दोगे, नीचे से गेट बजाओगे। तो जी नहीं, वो ऊपर बिल्डिंग में हर किसी के घर के अंदर घुस जा रही थी। उस दिन मैं भी झाड़ू ही लगा रही थी, 2 दिन पहले की बात है, 2-3 दिन। तो झाड़ू लगा रही थी मैं, गेट खुला हुआ था, नहीं तो मैं गेट अपना बंद ही रखती हूँ, खोल के नहीं छोड़ती ना। तो आती है एकदम ना, अंदर आ गई वो, तो कहती है कि ना कुछ मदद कर दो। मैंने कहा आपका ये कौन सा तरीका है मदद कर, ठीक है आप मांगने आई हैं, आपकी मजबूरी है, लेकिन आप नीचे से मांगें, नीचे से बोलें, आप नीचे से बेल दें, जिसको जो देना होगा आपको देंगे नीचे आके। आप घरों के अंदर इस तरीके से कैसे आ रही हैं। तो वो जा ही नहीं रही, मैं उसको कह रही आप बाहर जाएँ, आप बाहर जाएँ। वो बिल्कुल चुप होके खड़ी हो गई और मुझे इतना डर लग रहा, मैं भी अकेली होती हूँ घर में, तो मैं इतना डर गई थी बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ना डर गई थी। फिर मैंने उसे मतलब पकड़ के मैंने इस तरीके से बोला आप बाहर निकलें, तो वो फिर भी नहीं जा रही थी। और मुझे इतना खौफ आ रहा, मतलब बिल्डिंग भी इस टाइप की है कि ना सबके घर अलग अलग बने हुए, ऐसे फ्लैट टाइप का होता है ना, कि फ्लैट टाइप की बिल्डिंग है ये ना, तो उसमें किसके घर के अंदर क्या हो रहा है दूसरों को पता ही नहीं होता। तो इस तरह का माहौल है कुछ यहाँ पर ना। तो मैं बहुत ज़्यादा मैं डर गई थी और फिर मैंने सोचा कहीं इसके पीछे कोई आदमी ना हो और कोई घर में आ जाए। अब वो बाहर निकले तो मैं गेट बंद करूं, फिर खैर मैंने बहुत मुश्किल से उसको बाहर निकाला और फिर गेट बंद किया, लेकिन वो
उसके बाद भी मैं आप लोगों को बताऊं कि वो 10 मिनट तक वो मेरे गेट के बाहर ही खड़ी हुई थी, क्योंकि जब मैंने तो गेट बंद कर लिया, कुंडी लगा ली थी, लेकिन उसके बाद जब मतलब मैं किचन में काम करने के लिए गई ना, तो उसने आवाज़ सुन के बाकायदा मुझे आवाज़ दी कि ना बाजी मैं खड़ी हुई हूँ, अभी तक कुछ मदद कर दो। तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई आप जाएं यहाँ से, मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकती, मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर भी पता नहीं वो गई या खड़ी रही या मेरे गेट खोलने का वेट कर रही थी, क्योंकि वो मुझे मांगने वाली नहीं लग रही थी, बिल्कुल भी वो मुझे मांगने वाली नहीं लग रही थी। बिल्कुल उसकी हालत अच्छी थी, वो कपड़े अच्छे पहनी हुई थी और मतलब बिल्कुल ठीक ठाक वो लग रही थी, और बहुत ज़्यादा ना तेज़ औरत लग रही थी। खैर अल्लाह ताला ने बचाया, अगर ऐसा कुछ था भी या अल्लाह अगर वो मजबूर थी वाकई में, तो अल्लाह ताला उसकी परेशानियां दूर करे, और बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आज सुबह का व्लॉग मैंने इसी तरह से स्टार्ट किया। इंशाल्लाह मिलूँगी फिर आपसे कुछ देर बाद। अल्लाह हाफिज़। जी, तो मैं करने लगी हूँ हानिया की मालिश, और अब मैंने ले लिया है मोबाइल का स्टैंड। अब मुझे परेशानी नहीं होगी किस तरीके से मालिश मैं करती हूँ और किस तरीके से की जाती है मालिश, आप लोग भी देखें। ये मैंने लिया है जॉनसन्स बेबी ऑयल, मैं जॉनसन्स का ही यूज़ करती हूँ। ये देखिए, हाँ क्या हुआ, क्या हुआ? कल मैं इनकी मालिश नहीं कर पाई थी, क्योंकि कल मुझे जाना था बाज़ार, संडे बाज़ार, इसीलिए मैं इनकी मालिश नहीं कर पाई। सुबह जल्दी निकल गए थे हम, बस नाश्ता किया था और हानिया को तैयार किया, नहलाया भी नहीं था मैंने ने, और हम निकल गए थे बाहर। ये देखिए, ये मालिश जो होती है ना, समझ लें ये मालिश हमारी सारी ज़िंदगी काम आती है। बचपन में अगर मालिश नहीं होती ना, तो फिर सारी ज़िंदगी बड़े हो के मतलब दर्द दर्द इधर दर्द उधर दर्द होते ही रहते हैं। ये मालिश बहुत ज़रूरी है बच्चों की। रोज़ कोई दिन मजबूरी में तो चलो इंसान छोड़ देता है, लेकिन वैसे नहीं छोड़ना चाहिए, रेगुलर मालिश करनी चाहिए बच्चों की। मैं कोई काम नहीं करती सुबह उठ के, बस मेरे सुबह जब मैं उठती हूँ तो मेरे हस्बैंड को भेजना होता है। हस्बैंड को जॉब पे भेजने के बाद मेरा पहला काम यही होता है। आप लोग देख रहे होंगे घर का कोई काम नहीं हुआ है अभी तक, सफाई वगैरह कुछ नहीं हुई है अभी। तो बस मैं इनकी मालिश करने बैठ गई हूँ। इनकी मालिश करके इन्हें लिटाऊंगी, ये सो जाएंगी थोड़ी देर, फिर मैं सारा काम करूँगी, सफाई वगैरह बर्तन सब कर लूँगी। अगर ये नहीं उठी तो मैं खुद भी नहा लूँगी, लेकिन अगर ये उठ गई तो पहले इन्हें नहलाऊँगी, तो फिर मैं नहाऊँगी। मेरी रोज़ की रेगुलर की यही रूटीन है सुबह की। और मैं इन सब चीज़ों से 11 बजे, 10:30, 11, 12 बजे तक, हद होती है 12 तो खैर ज़्यादा ही हो जाता है, फ़ारिग हो जाती हूँ सब काम से। बस फिर मुझे खाना ही बनाना होता है, तो फिर मैं खाना बना लेती हूँ शाम में। ये देखिए, हानिया शहजादी हैं आप तो, छोटी सी शहजादी हैं। ये देखिए, इस तरीके से बच्चों की मालिश करें लाजमी। मैंने देखा है कुछ लोग नहीं करते मालिश, जब बस नहलाते हैं। और कुछ लोग तो मैंने ये भी देखा है यहाँ पर कि हफ्ते में कभी 15 दिन में एक बार बच्चों को नहलाते हैं। पता नहीं कैसे सब्र मिलता होगा, कैसे सुकून मिल जाता होगा। मैं एक दिन छोड़ती हूँ आनिया का, एक दिन छोड़ के एक दिन नहलाती हूँ, शुरू से जब से ये पैदा हुई हैं। लेकिन कभी मैंने एक दिन से ज़्यादा नहीं छोड़ा।
और मालिश तो मैं इनकी रेगुलर करती हूँ, कोई दिन भी नहीं होता कि ना करूँ। हाँ, कहीं जाना पड़ जाता है या कोई मजबूरी है तो फिर तो छोड़ना पड़ जाता है, नहीं तो मैं इनकी रेगुलर मालिश करती हूँ। देखिए इस तरीके से। आज मैं इनकी मालिश आप लोगों के साथ सही से शेयर कर रही हूँ। इससे पहले भी किया था लेकिन ठीक से नहीं कर पाई थी क्योंकि मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ था। कल संडे बाज़ार गई थी तो मैंने ये स्टैंड देखा और कीमत भी थोड़ी कम थी इसकी, तो मैंने ये ले लिया। सिर्फ 400 का मिला है तो मुझे बहुत सही लगा, क्योंकि जो एक और बड़ा वाला आता है उसे पता नहीं क्या कहते हैं, वो तो ना बहुत ज़्यादा महंगा था, 2500 का था। तो फिर मैंने कहा इतना बड़ा मैं लेकर करूँगी भी क्या, चलो ये ले लेती हूँ। ये 400 रुपये का है तो फिर मैंने ये ले लिया था। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए। ये हो गई हानिया की मालिश। अब क्या करना है, अब हानिया की पिटाई करनी है। ऐशे ऐशे ऐशे, बहुत खुश होती है ऐसे करने में। ऐसे सही है, ऐसे 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 ऐसे। अब ऐसे 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 ऐसे, हर चीज़ को 4 स्टेप। ऐसे 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 ऐसे। अब मैं हानिया को झूला झूलाऊंगी ऐसे। बैठो बैठो बैठो, खड़े नहीं होना, बैठो। इस तरीके से बस ये हो गई हानिया की मालिश कंप्लीट। अब हानिया को सुलाएंगे। मिलती हूँ आपसे कुछ देर बाद।